आईवीएफ के लिए एक अच्छे डॉक्टर का कैसे चुनाव करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर का चुनाव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आज मैं आपके साथ ये सब शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय आईवीएफ जर्नी पर आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबके जो मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और जो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे उसका जवाब देना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जो भी मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस देखने आते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तभी आप जो है नेक्स्ट वीडियोस को मेरे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरी वीडियो है वो इससे रिलेटेड है कि अगर हमें आईवीएफ करवाना है तो हमें किस तरह से डॉक्टर का जो है चूज़ करना चाहिए, हमें कौन से डॉक्टर को चूज़ करना चाहिए और कैसे डॉक्टर को चूज़ करना चाहिए, इससे रिलेटेड बनाऊंगी। क्योंकि जो है मेरे साथ जो है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये आपके साथ भी हो। क्योंकि जो है मैं आपको जितनी भी मुझे नॉलेज है वो सब आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि 9 ईयर्स जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। 9 ईयर्स तक जो है मैंने बहुत से डॉक्टर्स के पास, बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन ली है, बहुत सी बातें सुनी है, बहुत सी नॉलेज ली है। क्योंकि एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो आजकल तो आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम है और इंटरनेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंटरनेट पर हम हर एक मेडिसिन्स के बारे में, हर एक ट्रीटमेंट के बारे में जो है सर्च कर सकते हैं। और मेरी ये हैबिट है कि अगर कोई मुझे मेडिसिन्स, जैसे डॉक्टर मेडिसिन बताता है तो मैं उसे भी सर्च करती हूँ। अगर कोई वो टेस्ट बताता है तो उसे किस तरीके से किया जाता है उसे भी सर्च करती हूँ। तो इसीलिए मेरी नॉलेज जो है इससे रिलेटेड कुछ इंक्रीज़ हुई है। और मैं डॉक्टर के पास जब जाती थी, जैसे स्टार्टिंग में मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे इससे रिलेटेड जो है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे मैंने इसकी नॉलेज को गेन करना शुरू किया। तो डॉक्टर के पास जब मैं जाती थी तो मैं उनसे, और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल थे जिसमें मेरी डॉक्टर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती थी। क्योंकि मैं उनसे उनसे हर एक क्वेश्चन के बारे में पूछती थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा करने से जो है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, नेक्स्ट इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि जो आईवीएफ है, जैसा कि मैंने सर्च किया है और जैसा मैंने नॉलेज में गेन किया है, तो 100% में से सिर्फ 80% जो पर्सन्स ऐसे होते हैं जो विदाउट आईवीएफ ही उनको कंसीव हो जाता है। 20% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें आईवीएफ करवाने की नीड होती है। क्योंकि आईवीएफ जो है वो बहुत लास्ट डिसीज़न होता है, जब हमें बहुत जो है हर तरफ से निराशा मिल जाती है, हर तरफ से ये हो जाता है कि हम आईवीएफ के बिना कोई और जो है मेडिसिन के हमारे ऊपर जो है असर नहीं करेंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो है आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप डॉक्टर से कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर पाओगे, आप उनसे नहीं पूछ पाओगे। और विदाउट नॉलेज अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपके साथ कुछ भी जो है, क्योंकि क्या होता है कि 20% में से 15% ऐसे केसेस होते हैं कि जिनका जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कंसीव हो पाता। सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में ही कंसीव हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो 5% जो पर्सन होते हैं उन्हें नॉलेज होती है, लेकिन जो 15% पर्सन्स होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती। और जब फर्स्ट साइकिल उनका फेल हो जाता है और सेकंड साइकिल में वो जाने की उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप सेकंड साइकिल्स में स्टार्ट करो, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट साइकिल उनका क्यों फेल हुआ। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर कैसे चूज़ करना है, तो मैं पहले तो आपको अपने बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मुझे आईवीएफ के लिए डॉक्टर ने बोला, क्योंकि अभी तक तो मैं आईयूआई ट्राई कर चुकी थी, हिस्ट्रोस्कोपी और मेरी हो चुकी थी, लेप्रोस्कोपी अभी मेरी नहीं हुई थी। तो मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी पर्सन है तो वो यही उसके मन में आता है कि हम जो है ऐसे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा लें जो पास में हो, हमें आने जाने की प्रॉब्लम ना हो, और फाइनेंशियली भी हम देखते हैं कि वो ज़्यादा जो है कॉस्टली ना हो। तो हर एक पर्सन ये सोचने की कोशिश करता है। क्योंकि आजकल जो है आईवीएफ सेंटर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा
वो जो है हमें फैसिलिटी ये हमारे सामने मेंशन करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये ट्रीटमेंट है, आप ये करवाइए, आपको इतने का पैकेज मिलेगा, या 3 साइकिल आप इतने जो है पैकेज में करवा सकते हैं। और हम अपनी फैसिलिटी ये देखते हैं कि एक तो फाइनेंशियली हमें कम जो है कॉस्टली पड़े, और दूसरा जो है हमें आने जाने की दिक्कत ना हो। तो ये जो है हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, और ये मिस्टेक मैंने भी की। और इसीलिए मैंने अपने घर के बहुत पास में जो था, नज़दीक था, उस आईवीएफ सेंटर से अपना आईवीएफ करवाने के बारे में सोचा। और जब मुझे डॉक्टर ने आईवीएफ के बारे में बोला, तो उन्होंने मेरी जो थी पिछले जो है डॉक्यूमेंट वगैरह देखे, उन्होंने सारे जो थी मेरी ट्रीटमेंट की, जो मैंने अभी तक ट्रीटमेंट लिया हुआ था, जो मेरे टेस्ट वगैरह हो रखे थे, वो सारे उन्होंने देखे। और देखने के बाद उन्होंने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बोला, उन्होंने मेरा एक टेस्ट किया, ठीक है। तो वो टेस्ट में जो था, मेरी जो यूट्रस का जो फेस था वो ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी पहले भी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी थी, तो वो ओपन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये देखने के लिए हमें लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी कि ये क्यों बंद है, और हिस्ट्रोस्कोपी भी करनी पड़ेगी। तो मैंने हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी दोनों करवाई, और लेप्रोस्कोपी करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो है वो फाइब्रॉइड्स भी हैं, हाइड्रोसल्फिन की मुझे प्रॉब्लम भी है, ये सब तो मुझे पता चला। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपका जो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि मैं ये इस बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर हैं, जितना मुझे इस चीज़ को लेकर था, डॉक्टर जिन्होंने मेरा आईवीएफ किया उन्हें भी इतना जो था नहीं था विश्वास कि मैं आईवीएफ में कंसीव कर लूँगी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, और शायद ही ऐसी इतनी प्रॉब्लम किसी किसी को हो। तो मैं इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि लोगों को डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरे अंदर जो है बहुत सारी पीसीओडी, पीसीओएस, और फॉलिक बहुत सारी प्रॉब्लम, हाइड्रोसल्फिन, फाइब्रॉइड्स, और यूट्रस जो है उसकी जो शेप है वो अलग है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे बताई, और उन्होंने मुझे ये बोला डॉक्टर ने कि आपको जो है कंसीव हो ही नहीं सकता, आप जो है बाहर से कहीं से भी जो है बेबी जो है अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अगर आप कंसीव करने की कोशिश भी करेंगे तो वो आगे जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो आप जो है ऐसा मत कीजिए। लेकिन मुझे जो है इस बात से विश्वास नहीं हो रहा था कि जो है मेरा आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने पहले भी ट्रीटमेंट कराया था तो मुझे प्रॉब्लम्स तो बताई थी, लेकिन मुझे अपना जो है आईवीएफ, तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि जिन्होंने मेरी ये लेप्रोस्कोपी की है मैं वहाँ से आईवीएफ नहीं करवाऊँगी। और उन्होंने वैसे भी मुझे बोल दिया था कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल ही नहीं रहेगा, आप आईवीएफ मत करवाइए, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने बहुत से मेरे, आप मानोगे कि जो टेस्ट मेरे बिना जो है बेहोश किए हो सकते थे, बिना मुझे जो है एनेस्थीसिया दिए हो सकते थे, उन्होंने मुझे वो भी टेस्ट एनेस्थीसिया में किए, और मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं थी कि वो जो टेस्ट हैं वो बिना एनेस्थीसिया के किए जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरा जो जो मेरी होप थी, लास्ट होप थी, वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, और मेंटली प्रिपेयर करने के बाद मैंने एक ऐसे डॉक्टर के बारे में सर्च किया। सबसे पहले मैंने डॉक्टर के लिए सर्च किया। डॉक्टर के लिए सर्च करने के लिए मैंने चंडीगढ़ से आईवीएफ कराया है। मैं ओपनली आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैंने कहाँ से कराया है, लेकिन मैंने चंडीगढ़ से करवाया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से करवाया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगी, और जिससे आप जो है मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि मैंने चंडीगढ़ से आईवीएफ कराया है। तो आईवीएफ कराने से पहले मैंने बहुत सारा क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट पर आप सर्च कीजिए कि कौन सा डॉक्टर जो है आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप चंडीगढ़ के बेस्ट आईवीएफ मैंने उसमें जो है सर्च किए, और बेस्ट आईवीएफ में बहुत सारे ऐसे लोगों के व्यूज़ भी आए होते हैं। उन व्यूज़ को चेक कीजिए, उनके फीडबैक चेक कीजिए, उनके सक्सेस रेट चेक कीजिए।
फिर उस पे कॉल वगैरह दे रखी होती हैं, कॉल नंबर्स दे रखे होते हैं। उन कॉल नंबर्स पर आप कॉल करके उनके बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं जिनसे आप बात करेंगे, और कंसल्टेंट से बात करने के बाद उस हॉस्पिटल में आप जाएंगे, और हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर आप डॉक्टर से बात कीजिए और पिछली अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए। तो ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे जहाँ से मैंने पहले जो है ट्रीटमेंट कराया, मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने मेरी लास्ट होप भी ख़त्म कर दी थी, उन्होंने मेरा जो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की और जो अल्ट्रासाउंड किए, उसका बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी प्रूफ मुझे नहीं दिया। क्योंकि जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो जब मैं नेक्स्ट डॉक्टर के पास गई तो मुझे मेरे पास ये प्रूफ ही नहीं था, मेरे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, ऐसी कोई पिक्चर ही नहीं थी जिसमें वो दिखा सके कि इसमें हाइड्रोसल्फिन है या इसमें फाइब्रॉइड है, इसमें एंड्रोमेट्रोसिस है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक दो डॉक्टर से और भी चेक कराया तो मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जहाँ से मैंने लेप्रोस्कोपी करवाई। उन्होंने मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, सिर्फ एक रिटन में एक पेज पर लिख कर दिया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने मुझे कोई ऐसी पिक्चर नहीं दी, कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं दिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जहाँ भी आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर सबसे पहले अपनी पिछली रिपोर्ट्स लेकर जाइए, और जहाँ पर भी आप अपना टेस्ट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है आईवीएफ ऐसे ही जो है बहुत कॉस्टली है, और आईवीएफ में बहुत सारा हमारा मेंटली स्ट्रेस भी होता है, हमारा फिज़िकली हमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये सब जो है हमारा हमें ये देखना पड़ता है कि हमें जब नेक्स्ट हम ऐसा नहीं है कि हमें एक डॉक्टर से ओपिनियन लेने के बाद वहीं से आईवीएफ कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी और डॉक्टर के पास भी आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। तो जो हम पिछले डॉक्टर से हमने अपना ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोचा था, तो वो कुछ हमारे अल्ट्रासाउंड्स करेंगे, हमारे टेस्ट करेंगे, या पिछले हमारे कुछ टेस्ट देखेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन डॉक्यूमेंट की हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जब आप वो प्रूफ लेकर जाएंगे, तो तभी वो आपके प्रूफ्स को मानेगा, अदरवाइज़ वो अपने ट्रीटमेंट को दोबारा से चलाएगा। तो मैं जिस डॉक्टर के पास गई, आई होप वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा वैसे तो उन्होंने बोला कि आपकी जो है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि जो मुझे हाइड्रोसल्फिन था, तो उनको उसने जो डॉक्टर था उसने उसको फ्लिप क्यों नहीं किया था, उसे कट क्यों नहीं किया था, या उसे जो है बांधना होता है वो क्यों क्यों नहीं किया था उसने। तो उसने जो है ऐसा कुछ उन डॉक्टर ने उन्होंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ लेप्रोस्कोपी करने के लिए उसे ओपन किया, दिखा दिया, और मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था। तो मुझे उस डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो मेरे पास इस बात का कोई भी आंसर नहीं था। तो फिर उन डॉक्टर ने बोला कि हम जो है आपका एम्ब्रियो का जो है बनाने तक का प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद अगर हमें लगेगा कि अगर फ्लूइड जो है, हाइड्रोसल्फिन में क्या होता है कि हमारी जो ट्यूब होती है उसमें पानी भर जाता है। अब वो जो पानी है अगर वो यूट्रस में आना शुरू कर देता है, तो वो हमारे एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन होने नहीं देता, उसे ख़राब कर देता है। तो ये नॉलेज मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताई थी, उन्होंने मुझे ये नॉलेज दी। तो उन्होंने ये बोला, और आई होप कि ऐसा नहीं हुआ, वो फ्लूइड यूट्रस में नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने मेरा एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर वो फ्लूइड यूट्रस में आता तो मुझे फिर से लेप्रोस्कोपी करवाने की ज़रूरत पड़ती। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हुई। इसलिए आप ऐसे डॉक्टर को चूज़ कीजिए, और डॉक्टर को आपने कैसे चूज़ करना है, पहले उसके बारे में सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद, और जब भी आप क्लिनिक में जाते हैं, तो ये कोशिश कीजिए जो आसपास के जो पेशेंट वहाँ पर आए हुए होते हैं उनसे फ़ीडबैक लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में होता है कि हम किसी अदर पर्सन से क्यों बात करें, हम उनके साथ क्यों डिस्कशन करें। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए अपने माइंड में। अगर वहाँ पर कोई पर्सन है और वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया, तो आप कोशिश कीजिए कि, और मैं ऐसी कोशिश ज़रूर करती थी, अगर मेरे साथ कोई पेशेंट होता था तो मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी, क्योंकि हो सकता है कि वो भी कहीं से ऐसे प्रॉब्लम लेकर आए हों, उनके साथ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो कि यहाँ पर ठीक ना हो रहा हो ट्रीटमेंट।
तो आप जो है कोशिश कीजिए कि जो साथ वाले जो पर्सन हैं उनसे पूछिए कि आप जो है कहाँ से ट्रीटमेंट पहले करवा रहे थे, तो अब यहाँ पर आपको किसने बताया, और जो है आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम दूसरे से जान सकते हैं, तो आप दूसरे से फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि और जब आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर का बिहेव ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सुनते ही नहीं हैं और बिना सुने ही आगे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है वो उस डॉक्टर का बिहेव ज़रूर देखिए, पहले उस डॉक्टर के बारे में सर्च कीजिए, फिर उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश कीजिए, वहाँ के स्टाफ से बात कीजिए। आसपास जो नर्सेज़ होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन क्योंकि जो स्टाफ होगा वो हमें क्यों किसी डॉक्टर के बारे में बताएगा, लेकिन आप फिर भी हल्का फुल्का जैसे भी आपको सही लगता है आप जानने की कोशिश कीजिए, वहाँ के डॉक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर का बिहेव जानने की कोशिश कीजिए, वहाँ के आसपास जो पर्सन्स आए होते हैं उनसे फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सब जानकारी, और डॉक्टर के पास जब आप जा रहे हैं तो अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर जाइए, अपनी सारी रिपोर्ट्स उनको पिछली रिपोर्ट्स बताइए, और उनसे ये क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है, क्योंकि आप बहुत सारे जो है इसमें पैसे इन्वॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो डॉक्टर ने कह दिया आपको वही करवाना है, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसी क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरा जो है कंसीव नहीं हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हुआ है, और मेरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसा करने से मुझे क्या आगे जो है दिक्कत हो सकती है मुझे जो है। तो ये सारी क्वेश्चनिंग आपको ज़रूर करनी है डॉक्टर से। आपको देखना है कि डॉक्टर जो है वो आपकी क्वेश्चनिंग को कितना कितना अच्छे से आंसर देता है, कितने अच्छे से आपके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, कितनी अच्छे से आपकी बात को सुनता है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है बेस्ट क्लिनिक आपको कैसे चूज़ करना है। बेस्ट क्लिनिक आपको चूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको, क्योंकि इसमें जो होता है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर जो है वो एमडी होना चाहिए, एमडी डॉक्टर से ही आप ट्रीटमेंट करवाइए। और इसमें जो बहुत से ऐसे क्लिनिक होते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं, क्योंकि जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था वो जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ आईवीएफ से रिलेटेड ही हैं। वो फर्स्ट 3 मंथ जो हमारा आईवीएफ की मेडिसिन और इंजेक्शन्स चलते हैं सिर्फ वहीं तक हमें फॉलो करते हैं। उसके बाद हम 3 मंथ के बाद कहीं और से हमें अपना डिलीवरी के लिए जो हमें देखना होता है वो कहीं और से हमारा ट्रीटमेंट चलता है। तो फर्स्ट 3 मंथ जो हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही देखेंगे। तो आप जो है अपना आईवीएफ कराने से पहले जो है ऐसे डॉक्टर के पास, क्योंकि जो डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड भी करेगा, अल्ट्रासाउंड तो चलो मैं मानती हूँ कि अल्ट्रासाउंड उन्हीं डॉक्टर से करवाइए आप जो आपका आईवीएफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जो डॉक्टर से आईवीएफ भी करेगा वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करेगा, वो डॉक्टर डिलीवरी केसेस भी देखेगा, वो डॉक्टर मेल फीमेल की इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी देखेगा, वो डॉक्टर आईयूआई भी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, अगर वो एक साथ इकट्ठे कर रहा है तो वो जो है वो कभी भी आईवीएफ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो है माइंड जो है डाइवर्ट हुआ होता है। तो आप इसी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास ही जाइए, और वहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि हमारा एम्ब्रियो जो है तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो अलग से होना चाहिए, लैब अलग से होनी चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ का स्टाफ अच्छा होना चाहिए, वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो अच्छे से बात आपसे करने अच्छे से आपके जो है प्रॉब्लम को समझने वाली होनी चाहिए, और डॉक्टर जो है वो एमडी होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, तभी आप जो है अपने ट्रीटमेंट को जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। और मैं आपको 90% बोलती हूँ कि अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ का एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छे हैं, वहाँ की जो है आपकी ट्रीटमेंट को 1 बाय 1 करके देखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, क्योंकि जो मेरा ट्रीटमेंट था वो स्टेप बाय स्टेप चला। उन्होंने हर एक जो पॉसिबल टेस्ट थे वो टेस्ट करवाए, उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो उससे रिलेटेड मुझे मेडिसिन दी, उसके बाद ही उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। तो मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी प्रॉब्लम मुझे है शायद ही किसी को इतनी प्रॉब्लम हो। तो अगर अब स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, उसे चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे, तो आपका 100% फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको सक्सेसफुल ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप जो है ये ज़रूर देखते रहिए, अपने डॉक्टर जो है क्लिनिक को देखिए, डॉक्टर को देखिए, स्टाफ को देखिए, एनवायरनमेंट को देखिए। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप जो है, क्योंकि
बहुत से ऐसे इनफर्टिलिटी सेंटर्स आप खुल चुके हैं जो कि आपको जो है आपकी प्रॉब्लम को समझे बिना ही जो है आगे आपको डिसीज़न लेने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट चले हुए हैं, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप जो है IVF को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और IVF का जो सक्सेस रेट रहता है वो 40 to 50% रहता है। और जो जहाँ पे भी आप क्लिनिक पर जा रहे हैं उनका सक्सेस रेट ज़रूर पूछिए कि आपका सक्सेस रेट कितना है, ठीक है। और सक्सेस रेट जो है ज़्यादातर 40 to 50% होता है। और हम IVF में जब आप जाते हैं तो आपकी एज बहुत इसमें ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर 30 से 35 के बीच में आपको IVF जो है करवा लेना चाहिए, तो इसका बहुत सक्सेस रेट पर डिपेंड करता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर करूँगी और आपको ये बताऊँगी कि मेरा जो है कितनी एग क्वालिटी थी, कितनी एग एम्ब्रियो का जो था, जो मेरा एंड्रोमेट्रियम लेयर थी वो कितनी थी, मेरा बीटा HCG की रिपोर्ट के बारे में भी शेयर करूँगी। और इसमें जो है आपको ये डॉक्टर आप जब भी आप IVF करा रहे हैं तो आप ये देखिए कि डॉक्टर ने आपको ये कंफर्म किया है कि नहीं कि आपके कितने एग पिकअप हुए हैं, कितने आपके एम्ब्रियो तैयार हुए हैं, उसमें से कितने एम्ब्रियो जो है वो A++ ग्रेड के हैं, कितने अच्छे एम्ब्रियो हैं और कितने अच्छे एम्ब्रियो जो है आपके अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करता है या नहीं करता, ये भी आपको देखना है। ये मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट्स शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम में। तो अभी जो है मैंने आपको आज यही बताया कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से कैसे जो है चूज़ करना है, एक अच्छा क्लिनिक कैसे चूज़ करना है। अपने डॉक्टर के साथ अपनी हर एक प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट जो है उनसे हर एक डॉक्यूमेंट जो है आपको लेना है। हर एक मेडिसिन से रिलेटेड आपको जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ये मेडिसिन क्यों दी जा रही है, आपका ये ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है, ये डॉक्टर से आपका क्वेश्चन करने का पूरा हक है, तो आप ये ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना मैं नॉलेज जो है मुझे है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना आप मुझे जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।